बड़ा आनंद आता है यदि लेंगे तो। बहुत सारे साथी तो बिल्कुल नियमित रूप से करके और बहुत ही उन्होंने परिवर्तन के साथी उसमें शामिल हो, इसीलिए ये आयोजन किया जाता है। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कल से। आज की बातचीत प्रारंभ करते हैं, चलो। सभी प्रसन्नचित्त होंगे। कल अपन ने जो बातचीत की थी, नई उमंग की शानदार तैयारियां आपने प्रारंभ कर दी होगी। ऐसी तैयारियां करो, ऐसी तैयारियां करो कि इस नए उमंग के माध्यम से आपकी टीम में एक एनर्जी आ जाए और आपकी ग्रोथ का जो गाड़ी है ना, ग्रोथ की गाड़ी वो चलने लग जाए, उड़ने लग जाए। क्योंकि जब नई टीम का निर्माण होता है, नए साथी आते हैं, तो ही ग्रोथ का एक रास्ता खुलता है। तो इस मकसद के साथ नए उमंग के लिए तैयारियां करनी है, ये संभव है। जितनी अच्छी तैयारियां करेंगे और उसके बाद उस पर कार्य करेंगे, तो आपको एकदम से एनर्जेटिक परिवर्तन आएगा। तो सभी साथी उपस्थित हो जाए प्लीज। सब एक बार मुस्कुरा दीजिए। और आप चाहें तो आज एक छोटा सा एग्जाम हम दे देते हैं। अपने आप को असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी होता है। स्वयं मूल्यांकन के 12 प्रश्न कम रखें ताकि हम उसको एक एक प्रश्न को ईमानदारी से हम उस पर कार्य कर पाए। तो आप अपनी पेन डायरी ले लीजिए और उस पूरे प्रश्न को नोट करने की बजाय उसको शॉर्ट में नोट कीजिए ताकि आपको समय कम लगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न की मेन चीज को मत उड़ा देना। क्या आप सक्रियता के 21 सुनहरे नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं? तो अपने शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 21 नियमों का पालन पूर्णतया, 21 नियमों का पूर्णतया पालन। इतना सा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 21 नियमों का पूर्णतया पालन। इसमें जो समझने की बात है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। 21 नियमों का पालन करना एक लाइन हो सकती है, 21 नियमों का पूर्णतया पालन करना दूसरी लाइन हो सकती है, और तीसरी लाइन हो सकती है कि 21 नियमों का अतिरिक्त के साथ पालन करना और वही रिजल्ट, वही परिणाम लाना जो जो इसका मकसद है। यानी सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग एकदम क्रांतिकारी तरीके से। तो तीन अलग अलग मतलब निकल सकते हैं इस वक्त। अब अपन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अपने को कौन सा चलना है? तीसरा वाला। चलिए दूसरा प्रश्न। न्यूट्रीचार्ज, कीसोल आदि किसी और प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, ऑनलाइन सेशन पर्याप्त संख्या में ज्वाइन करते हैं। पर्याप्त मतलब जितने, जिससे आप उतना ज्ञान आपका इन प्रोडक्ट में हो कि आप एकदम मास्टर के जैसे। न्यूट्रीचार्ज के सभी आवश्यक प्रोडक्ट में आपकी अच्छी नॉलेज हो और निरंतर करते रहने से याद बनी रहती है। चीजें जो हम सीखते हैं वो हमारे जहन में बसी हुई रहती है। तो आपको संख्या तो आपको निर्धारित करनी है, पर उतनी संख्या में ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। आप आराम से नोट कर लीजिए। शॉर्ट में न्यूट्रीचार्ट किशोर के ऑनलाइन सेशन अटेंड करना, थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा तो हो रही है। फिर आप फोटो भी ले सकते हैं। चले तीसरे प्रश्न की ओर। यस। जी सर।
तीसरा है, क्या आपके समूह के परचेज वॉल्यूम में प्रति माह ग्रोथ होती है? यानी आपका पूरा, आपका और आपके समूह का जो भी होता है हमारे परचेज वॉल्यूम में ही दिखता है। ग्रोथ को नापने का ये तरीका है, ग्रोथ कह सकते हैं, ग्रोथ होती है, प्रति माह ग्रोथ होती है। इसमें भी ग्रोथ कभी कभी होना, ग्रोथ हर महीने होना, और तीसरा है हर महीने दिखने वाली ग्रोथ होना, जिसको हम मजे से सबको कह सके, हम खुद एक संतुष्टि हासिल कर सकें। चौथा, क्या आप प्रतिमा डायमंड क्लब या उससे ऊपर वाले क्लब करते हैं? कोई भी सक्रिय साथी डायमंड क्लब से ऊपर ही करना जरूरी है ये। अगर इससे कम कर रहे हैं तो वो सक्रिय में नहीं आएगा, वो फिर यूजर है ओनली, वो बाकी चीजों में नहीं सक्रिय है ऐसा। चलिए, पांचवा प्रश्न, क्या आपने तेजस व उड़ान कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, तेजस व उड़ान कोर्स में रजिस्ट्रेशन। ये पांचवा प्रश्न है हमारा। ये ऐसा लग रहा है लिख चुके हैं आप। मैं छठे प्रश्न की ओर ले रहा हूँ। क्या आपकी कार्यप्रणाली में प्रभावशाली संवाद, सक्रिय व अनुशासित टीम एवं गति, इन तीनों तत्वों का समावेश है? ये बहुत आवश्यक बिंदु है। एक दिन इस विषय पे हमने चर्चा की थी, और इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्या आपकी कार्यप्रणाली में प्रभावशाली संवाद, सक्रिय व अनुशासित टीम एवं गति, इन तीन तत्वों का समावेश है? हो गया होगा नोट सबके? मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए रुक रहा हूँ ताकि बाद में फिर वो बहुत साथी पूछते, मेरे छठा रह गया, मेरे नौवा रह गया, मेरे तीसरा रह गया। तो वही, अभी थोड़ा सा आराम से कर ले फ्रेंड्स, अपने को कहाँ जा, क्रिकेट मैच तो देखने जाना नहीं। सातवां प्रश्न, क्या आपने कभी न करें विषय का वीडियो देखा है, उसका पालन करते हैं? ऐसे कुछ पॉइंट है उसमें, 20 पॉइंट ऐसे कुछ लगभग, जो हमें कभी नहीं करना है। उदाहरण के लिए उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी उधार लेन देन या कर्जा लेना देना आदि नहीं करना है। एक साथ जरूरत से ज्यादा खरीदी करके प्रोडक्ट डंप नहीं करने हैं। टीम को प्रलोभन देकर कोई टारगेट पूरे नहीं करवाने हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें ऐसी बातें हैं जो उनको करने से बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा। तो वो कभी नहीं करना है। ऐसा एक वीडियो है इसमें, गुरुकुल में, यूट्यूब चैनल पर, और बताया भी जाता रहता है। आठवां, बस चार और है, आराम से। क्या आप सफलता के अलार्म डायरी का पूर्ण उपयोग करते हैं? पूर्ण को मत खा जाना, जो है वो सारांश पूर्ण में है। और आज तो सैटरडे है, शनिवार है, और आज दिन भी इसी का ही है, सफलता के अलार्म की डायरी का।
तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको समझना है कि ये एक ऐसी डायरी है जो अच्छे से अगर बनाना आ गया और अच्छे से पालन करने की आदत आ गई तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। 9वां प्रश्न, ये कुछ किताबों के नाम है। सेवा में ही प्रसाद है, आदतों को बदलने का अभ्यास, जीवन एक खोज, चुनौतियों से मुकाबला। बेसिक तो ये है ही, पर हालांकि किताबें और बहुत सारी है, सबके नाम नहीं लिखे हैं। इन किताबों का अध्ययन आप नियमित करते हैं कि नहीं करते? ये 9वां प्रश्न। यस हो गया। चले। जी सर। 10वां प्रश्न। ये पूरा बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आपने आदतों को बदलने के लिए विशेष उपाय किए हैं? सामान्य उपाय से आदतें बदलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पर उसके लिए कुछ विशेष उपाय करें तो आदतें हो जाती है, चेंज हो जाती है। सूक्ष्म का अभ्यास है, जगह जगह लिख कर रखना। एक आध जगह नहीं, जगह जगह लिख कर रखो, होता है कि आपको दिखता रहे, बार बार याद आता रहे। अपने परिवार को शामिल करना है, ये बहुत श्रेष्ठ तरीका है स्पेशल उपाय का। अपने मित्रों को शामिल करना, एक ग्रुप बना के एक सब जने आपस में एक रणनीति बनाए कि अपन सब मिलकर एक एक आदत को ठीक करते हैं। ऐसे कुछ विशेष उपाय करके और हम बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ऐसे विशेष उपाय किए हैं क्या, ये प्रश्न है। ठीक है जी। 11वां प्रश्न। क्या आप प्रतिदिन गुरुकुल के वह प्रोडक्ट के वीडियो देखते हैं या अन्य आवश्यक वीडियो? चलो ये तो हो गया होगा। अब आखिरी प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्या आपका परिवार आरसीएम अभियान में पूर्ण सहयोग करता है? आधा नहीं, पूर्ण। इसमें कोई जरूरत लग रही हो आपको तो कल शामिल कर सकते हैं नए उमंग प्रोग्राम में परिवार को। हो गए सारे नोट, हो गए अच्छी तरह से? यस। अब आप ये पूछोगे कि छठा कौन सा था, तो मुझे कोई याद नहीं है, वापिस में खोल के नहीं देख पाऊंगा। अपना अपना मूल्यांकन करना होता है, और ये मूल्यांकन एक ऐसा तरीका है, इसको कैसे उपयोग में लेना है। इसको ज्यादा उपयोग में ही लेना है कि इसमें कुछ ये जो छूट रहा है मुझे, बस आज से मैं उसको पूर्ण करने की ओर कार्य करना शुरू कर दूंगा, ऐसे उपयोग में लेना। केवल ऐसे नहीं कि भाई इतने चीजें करता हूँ, तो जो कर रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो नहीं कर रहे हैं उस पे पूर्ण ध्यान देना है। और कोई चीज कर रहे हैं लेकिन उसमें और कुछ श्रेष्ठ करने की गुंजाइश है, तो उस पे ध्यान देना है, तो इसका फायदा है। अन्यथा को फायदा नहीं हो पाएगा। तो आप अगर ये बोलेंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, तो फिर मेरे को
कभी कभी कहना पड़ जाता है कि भाई नहीं क्या करते वो बताओ, करते हो तो ठीक है। जो हमारा मन है ना, ये कमजोर मन अपनी कमी की ढूंढने की प्रैक्टिस में नहीं है। ये बहुत इसका अहंकार जो है ना बहुत दिक्कत करता है कि मैं अपनी कमियां मैं तो हमारे से क्या जो कर रहे हैं उस पे थोड़ा फोकस में चला जाता है, तो हमारी एनर्जी क्या उधर खत्म हो जाती है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, और बहुत जो छोटी सी बात कर रहे होते हैं ना उसको ही हम बहुत बड़ा मान के अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। ये हम जानकर नहीं कर रहे, ये हमसे हो रहा है, होता है। इस अभ्यास को चेंज करना, हमें वो ढूंढना है जो इसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से हम ऐसी बहुत सारी चीजें हासिल कर पाए, आज ढूंढ पाए और उनको अपने सिस्टम में ला पाए, तब तो फायदा होगा ना। कुछ फायदा नहीं हुआ, आपने इस पूरे 12 प्रश्नों में से 4 उन बातों को याद किया जो आप कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं निकलने, कुछ भी फायदा नहीं। इसका पर्पस समझिए, हम सबके पास करने योग्य अनेकों चीजें बाकी है, अनेकों। जो इस पूरे प्रोग्राम में सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ बोलता है कि मैं, मेरा सबसे टॉप चल रहा है, उसको चेंज करने के लिए 100 चीजों की लिस्ट बन जाएगी, उसको चेंज करने, इतना परिवर्तन योग्य हमारे पास होता है बदलाव। तो बदलाव को ढूंढो, क्या बदलने योग्य उसको ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। हमारा मन क्या है, वो ऐसा एक बाधा पैदा करता है और हम केवल 2 4 चीजें कर रहे होते हैं बार बार, उसी में ही सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। तो प्रैक्टिस चेंज करना पड़ेगा, इसलिए छोटा सा रखा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं, 12 प्रश्न ही रखे, पहले ज्यादा रखा करते। एक प्रश्न में मैं बोलूंगा ना, एक भी, 12 तो छोड़ो, उसमें ऐसा हम में से कोई भी, मैं भी, हम में से मतलब मैं इसीलिए, मैं भी ऐसा किसी प्रश्न में ये नहीं बोल सकता कि मैं इसमें बिल्कुल कंप्लीट हूँ, मतलब कोई भी हम नहीं बोल सकते। अगर हम बोल रहे हैं तो हम अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं है, हम अपने ही साथ क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, अपने को ही कमजोर बनाने में लगे हुए, अपने ही दुश्मन हम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसका जो उद्देश्य है ना, उस पे बात करो, उस पे ध्यान दो थोड़ा, उसको ढूंढो क्या बदला जा सकता है, और बदलते बदलते ही बढ़ा जा सकता है। अगर बदलने की जिज्ञासा नहीं है तो बढ़ भी नहीं सकता, फिर है जैसे ही रहना पड़ेगा। जी। देखिए, न तो शर्म करनी है न अफसोस करना है, सिर्फ बदलाव करना है। बदलाव ही उन्नति का एकमात्र रास्ता है, और बदलाव में जितनी देर लगाएंगे वो बदलाव छूटता जाएगा। आज करेंगे तो हो जाएगा, कल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और परसों में तो बस ये छूटता ही जाएगा। इसलिए न तो अफसोस करना है न शर्म करनी है, पर बदलाव का निश्चय करना है। तो बहुत सारे बदलाव बाकी है, इसीलिए अपन ये स्वयं मूल्यांकन का एक सिस्टम तैयार करते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप इस देश पर, मतलब देश के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण कही जाएगी, यदि आप ऐसे अपने आप को बदलते रहेंगे। क्या हो रहा है उसको याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, क्या नहीं हो रहा है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उमंग से हम नई उमंग की तैयारियां सभी साथी करेंगे। हम सबको ऊपर वाले ने एक ऐसा मौका दिया है जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ कुछ कर सकते हैं, परंतु हर काम को बेस्ट तरीके से करने में लग जाए, निम्न तरीके से नहीं, थोड़े में जल्दी से
संतुष्ट नहीं होना, कमजोर तैयारियां नहीं करनी, हर चीज को बहुत अच्छे से करो। क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, परंतु उसके लिए हमारी जो भूमिका है ना, वो वैसी चाहिए कि हम बहुत बेस्ट करते हैं, तुरंत करते हैं, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो भी चीज बदलने योग्य होती है उसमें संकोच नहीं करते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं ना। थोड़ा सा गुजारिश में यही करूंगा कि हम लोग टाइम बहुत लगाते हैं बदलाव में। आज बदल लोगे, कल क्यों करना। हाँ, कुछ चीजें होती है जो टाइम लेती है, उसमें कोई अफसोस की बात ही नहीं है। आदतें एक दिन में नहीं बदली जा सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा। सफलता के अलार्म की डायरी एक दिन में पूरी नहीं की जा सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा। 21 नियमों का पालन एक दिन में पूरा सिर्फ नहीं हो सकता है। वो टाइम जो लगना है नेचुरल, जितना ही लगना चाहिए, जितना लगना उचित है। ऐसा नहीं कि 3 साल तक हम यही बोलते रहे कि नहीं, फिर वो ठीक नहीं है। एक टाइम लगना चाहिए, उतना लगे और हम एक अच्छी अवस्था में पहुंचे। ईश्वर को सभी धन्यवाद देंगे कि हमको ऐसा एक मौका मिल रहा है। तो मैं आप सभी को शुक्रिया के साथ आज ही विराम करेंगे। कल एक शानदार मुलाकात होगी। और कल किस किस को ला सकते हैं आप, मैं पुनः याद दिला देता हूँ। अपने परिवार को ला सकते हैं, उन साथियों को भी आप ला सकते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग भी नहीं किया, यानी आपके प्रोस्पेक्ट्स है, नए साथी है, नए मित्र हैं, उनको भी आप ला सकते हैं। और जो ज्वाइन हो चुके हैं उनको ला सकते हैं। गुरुकुल में जो आते नहीं है काफी समय से, उनको ला सकते हैं। पूरा देश को ला सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान। तो जो लाने वाले हैं वो लाने का कार्य करें, जिनको लाना है उनको आप सब लाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।